नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube पर। मैं पंडित NC शर्मा। विषय है आज का रेखाओं पर बनने वाले काले तिल। यदि आपकी रेखाओं पर या रेखा के बराबर में काले तिल बनते हैं तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले यदि बात करता हूं मैं आपसे तो ये है आयु रेखा, और आयु रेखा पर यदि आपका काला तिल आ गया है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है। आयु रेखा पर मान लिया कि यहां पर किसी जगह पर काला तिल है, तो इसको गणित करें कि ये आयु के किस खंड के अंदर काला तिल है। मान लिया आपका काला तिल यहां पर यदि मैं गणित करता हूं तो लगभग 32वें वर्ष पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काला तिल है, और इस काले तिल का आपके जीवन पर जो प्रभाव होगा वो निश्चित रूप से होगा। किस प्रकार से होगा? यदि ये काला तिल यहां पर है और 32वें वर्ष के आसपास है तो ये वो समय है जिसके अंदर आपकी आयु में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसा कहना कि आयु खत्म हो जाएगी बिल्कुल गलत है। उसको तो बुद्धि रेखा से, हृदय रेखा से देखना पड़ता है। भाई रेखा तो पूरी चल रही है आगे को भी, और यहां पर पटरी टूटी हुई नहीं है, सिर्फ पटरी पर पत्थर पड़ा है। ट्रेन आई, जोर का झटका लगा, पत्थर हट गया, ट्रेन आगे चल गई। क्या किसी ने छोटा सिलेंडर रख दिया? कुछ प्रकार की रुकावट आई आपके जीवन के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो। कभी कभी जीवन के अंदर दिवाला निकलना, बहुत बड़े धन की चोरी होना, किसी प्रकार का समाज के अंदर स्पॉट धब्बा लग जाना, किसी भी कारण से बहुत बदनामी का सामना करना मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बस इसको इस तरह समझें, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आयु रेखा है, आयु रेखा के अंदर का पक्ष मंगल और ये पक्ष शुक्र। इस आयु रेखा के अगर बराबर में भी काला तिल है, भाई आपके मान लिया आयु रेखा, मैंने बोला मंगल के अगर अंदर आ रही है तो मंगल पर्वत पर काला चिन्ह है, ध्यान रखें। यहां अंदर आ रहा है तो शुक्र पर्वत पर है, ध्यान रखें। लेकिन यहां अगर ये काला चिन्ह आयु रेखा के बराबर में आ रहा है तो इसका फल भी इसी प्रकार से जाने जैसा कि मैंने यहां बताया। इस खंड में आकर के समस्या आएगी, बस इसमें समस्या बड़ी होगी, इसमें आएगी और आने के बाद आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी, आपको परेशानी देगी। उस परेशानी से आप निकल जाएंगे, क्योंकि रेखा तो बिल्कुल सीधी चली गई। तो बराबर में रेखा है तो उसका इस प्रकार से फल पड़े। आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ कवच रेखा है। यदि कवच रेखा पर ही काला तिल आ गया, अब कवच रेखा पर ही जब काला तिल आ गया तो कवच क्या करेगा? हम लोग कहते हैं आयु रेखा टूट जाती है, पीछे कवच रेखा आ जाती है, यहां क्रॉस का चिन्ह आ जाता है। किसी भी प्रकार से यदि काला तिल आ रहा है, इसके पीछे कवच रेखा होती है तो वो इससे निकालने की गारंटी है। परंतु जब कवच रेखा पर ही काला तिल आएगा तो गारंटी तो खत्म हो गई। अर्थात कवच रेखा आपके जीवन में आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करती, ऐसा समझ लीजिए।
चलिए इसके बाद एक अन्य रेखा के बारे में बात करते हैं। ये रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि का जीवन के अंदर कितना बड़ा योग होता है ये आप सभी को पता है। याद रखें, बुद्धि रेखा को जहां भाग्य रेखा काटती है वहां 35 वर्ष होता है। यहां पर बुद्धि रेखा यहां से यहां तक 35 वर्ष और उससे आगे फिर उसका गुणनफल आगे। यहां कुल मिलाकर के, और मान लिया कि इनकी बुद्धि रेखा पर इस जगह पर काला तिल आ गया, या मान लिया कि इस जगह पर काला तिल आ गया। ये जीवन का वर्ष है 27वां। ये जीवन का वर्ष है लगभग ऐसा समझते के हैं 47-48 वर्ष का। यहां पर आया तो यहां बहुत बड़ा विस्फोट देगा बुद्धि पर। किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ जिससे बुद्धि विस्मृत हो गई, किसी प्रकार का कोई भी आकस्मिक ऐसा झटका लगा जिससे बुद्धि की याददाश्त कुछ समय के लिए चली गई, पैरालिसिस भी देखने में आता है। यहां वाणी पर भी मैं कहूं किसी प्रकार का अगर प्रभाव पैरालिसिस में ज्यादा है तो वाणी पर है। यही यहां है, यही यहां है। दोनों तरफ बुद्धि रेखा पर कभी भी काला तिल नहीं आना चाहिए। कभी कभी देखने में आता है कि इसके बराबर में है, बस फर्क हो गया कि ये झटका लगेगा और ये झटका भी लगेगा, लेकिन ये झटका ज्यादा दिन कारगर नहीं रहेगा, इस झटके से निकल आएगा क्योंकि बराबर में है काला तिल। ऐसा समझिए। अब मान लिया ये इस प्रकार से भी हो सकता है कि बड़ा एक्सीडेंट हो, उसमें बड़ी आपको भारी चोट का सामना करना पड़े। इसमें भी ऐसा समझिए आयु रेखा में, इसमें भी ऐसा समझिए। चलिए अब बात करता हूं तीसरी मुख्य रेखा की, और वो मुख्य रेखा है आपकी भाग्य रेखा तो हृदय रेखा। हृदय रेखा की अगर बात करते हैं तो इसको हमेशा यदि इस प्रकार से अगर ध्यान लाइनें खींची जाएं इन रेखाओं के बीच से, तो ये 25 वर्ष, ये 50 वर्ष, ये 75 वर्ष, ये 100 वर्ष, इस प्रकार से जानना चाहिए। मान लिया कि यहां पर आपके सूर्य पर्वत के नीचे ये एक काला तिल आ गया। यहां सूर्य पर्वत के नीचे आने वाले काले तिल और हृदय रेखा पर बन गया काला तिल, तो निश्चित रूप से यह समझिए कि यहां इस आयु में सूर्य रेखा है, पिता से संबंधित अधिकतर सूर्य पर्वत का यहां इन्वॉल्वमेंट आ रहा, नीचे की तरफ सूर्य के नीचे है। पिता से संबंधित किसी प्रकार का हो सकता है, पिता का सहयोग ना मिले, पिता घर से बाहर निकाल दे, हो सकता है आप ही पिता का घर छोड़ दे, हो सकता है पिता की भी डेथ हो जाए। तो यहां एक हृदय को चोट पहुंचाने वाला आघात पिता से संबंधित हो सकता है। यही रेखा यदि काला तिल बुध पर्वत के नीचे है तो हृदय रेखा पर बना है, यानी कुल मिलाकर काला तिल यहां बना है। तो बुध क्या है? बचपन है, खेल है, कूद है। किसी प्रकार की बड़ी चोट के कारण या आपका वाल्व की कमी के कारण छोटेपन में ही, बचपन में ही आपकी हृदय की सर्जरी हो गई, ऐसा समझ सकते हैं। हृदय रेखा हृदय से संबंधित लोगों के लिए जानी जाती है। बुध में छोटे बहन भाई की डेथ के कारण आपको बड़ा आघात लगा। 15-16 साल के थे, दोनों बहन भाई खेलते थे, लेकिन किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई। यहां काला तिल इस प्रभाव को डालेगा। शनि के नीचे वाला डालेगा, यह भी हृदय रेखा से संबंधित है। घर के बड़े बुजुर्ग की डेथ के कारण इस आयु में, हृदय रेखा की आयु को गणना कर लीजिएगा। यहां यदि मैं इसको कह रहा हूं कि लगभग 28 से 30 वर्ष, तो यहां पर क्योंकि इसके विभाजन में ये 50 से ऊपर पहुंच जाता है, तो घिर के हो सकता है पत्नी की मृत्यु हो जाए,
हो सकता है घर के बुजुर्ग के बड़ी के कारण, कुल मिलाकर आपके हृदय में पीड़ा हुई। वही चीज गुरु बृहस्पति पर्वत पर है और ये अंत के में पहुंच गई हृदय रेखा। तो यहाँ तो अगर देखो तो कुल मिलाकर के 75 वर्ष के बाद बुद्धि रेखा पर ही आया, हृदय रेखा पर ही आया। यानी कुल मिलाकर ये पीड़ा का सामना जो होगा वो तो बहुत आयु में हो गया। आपको स्वयं भी हो सकता है, आपको भी किसी प्रकार की बड़ी बीमारी के कारण किसी बड़ी समस्या का सामना। तो चलिए यहाँ हृदय रेखा को, हृदय रेखा में यदि काला तिल ऊपर की तरफ आए, मान लिया काला तिल आपकी हृदय रेखा में यहां आ रहा है, तो भाई से बुद्ध पर्वत का फल जाने। यदि ये यहां आ रहा है तो इसे सूर्य पर्वत का फल जाने। यदि ये यहां आ रहा है तो शनि पर्वत का फल जाने। यदि ये यहां आ रहा है तो गुरु पर्वत का फल जाने। ये रेखा का फल नहीं, ये पर्वत का फल है। अब मान लिया इस हृदय रेखा में तो ऊपर की तरफ तो जो तिल है उसके लिए मैंने बताया, अगर नीचे की तरफ आए तब क्या होगा। भाई नीचे की तरफ आए तो ऐसा समझिए हृदय रेखा पर किसी प्रकार का संकट आया और वो संकट आकर के निकल गया। तो नीचे वाली रेखा काले तिल का फल ही हृदय रेखा से पड़े, ऊपर वाले काले तिल पर्वत का फल है। यहां आपकी सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा पर ही यदि काला तिल आ जाए तब क्या होगा। ये राज्य कारक रेखा है, ये नौकरी कारक रेखा है, ये सम्मान की रेखा है, ये ऊंचाई की रेखा है। इस रेखा पर काला तिल आ गया तो आपको बहुत बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सरकारी उपलब्धि प्राप्त हो जाए ऐसा मुझको लगता नहीं है, और हो भी जाए तो बीच बीच में छूट जाती है नौकरी। चलिए यहां इसको इस प्रकार से जाने, आपकी विवाह रेखा पर ही काला तिल आ गया। इतनी अड़चने आएंगी विवाह में, एक रिश्ता आया, बात बन गई, सब कुछ हो गया, टूट गया, दूसरा आया टूट गया, तीसरा आया टूट गया, कुल मिलाकर विवाह संबंधी समस्याओं का सामना। चलिए भाई यहां हो गई आपकी ये 3 रेखा। आपने देखा होगा कि आपकी भाग्य रेखा पर भी काला तिल आ जाता है। मैंने कहा एक बुद्धि रेखा और यहां से जाकर आपकी भाग्य रेखा, यहां 35 वर्ष, यहां 55 वर्ष, इसी प्रकार से गणित करेंगे तो फिर ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा। मान लिया काला तिल आपके यहां पर इस खंड में आ गया, कोई बात नहीं है, 26-27 वर्ष की उम्र में आ गया, भाग्य को बड़ा संघर्ष हुआ, भाग्य में साथ नहीं दिया, घर वालों का साथ छूट गया, पत्नी का साथ छूट गया, सब लोग मुझे छोड़ गए, समस्या 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 समस्या, भाग्यहीन हो गया। सारी उम्र के लिए भाग्यहीन हो गया? बिल्कुल भी नहीं। यहां मान लिया आ जाए काला तिल, तो वही बात जो यहां कह रहा हूं वही बात यहां समझिए। इसके बराबर में यदि काला तिल आ गया तो ये घर्षण है, संघर्ष ज्यादा है। इसका फल इस प्रकार से समझना चाहिए। तो आपकी आयु रेखा, मंगल रेखा, भाग्य रेखा, आपकी बुद्धि रेखा, आपकी हृदय रेखा, आपकी सूर्य रेखा और ये आपकी चंद्र रेखा। चंद्र रेखा, विदेश रेखा, यात्रा रेखा, इसको ऐसे बोलिए। यहां पर यदि काला तिल इसके ऊपर आ जाए, चंद्रमा मन का भी कारक, दिमाग का भी कारक, तो यहां साथ ही साथ यात्रा रेखा भी है। मन के गलत निर्णय के कारण यात्रा की उसमें नुकसान हुआ, ऐसा भी समझ सकते हैं। मन के गलत कारण, मैंने अपनी बुद्धि के कारण कोई गलत निर्णय ले लिया जिसके कारण मुझे बड़ी टेंशन का सामना करा, मानसिक खराब स्थिति हो गई, इसका सामना करा। किसी लंबी यात्रा के दौरान दुर्घटना का संकेत भी है। एक जगह से कभी भी हस्तरेखा नहीं पड़ी जाती,
इसको विभिन्न खंडों से पढ़ करके जब मैं इसका स्पष्ट रूप से समझ देता हूँ कि विदेश यात्रा में होगा या बुद्धि में होगा या कैसे होगा, ये सभी पर्वतों को पढ़ने के बाद जब उसके फल पर पहुंचा जाता है। तो चलिए यहाँ ये आप देखिए, एक ये रेखा आपने देखी होगी, इस रेखा को हम बोलते हैं बुध रेखा या इसको बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। इतनी सुंदर बन जाए तो बहुत उत्तम स्वास्थ्य होता है, परंतु इस पर एक्स के चिन्ह, इस पर काले चिन्ह, इनका टूटना ये अच्छा नहीं होता। या आपकी यहाँ स्वास्थ्य रेखा ठीक है, आपकी यहाँ आयु रेखा पर कई जगह बुरे चिन्ह हो गए हैं, तो केवल स्वास्थ्य रेखा नहीं, आयु रेखा को भी पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि रेखा को, हृदय रेखा को पढ़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य उत्तम जब ही है जब कहीं पर भी बुराई नहीं, कई जगह देखा जाएगा। तो इस पर यदि आ जाए तो इसकी आयु की गणना कर लीजिए, इसके साइड में आ जाए तो बीमारी आई, निकल गया। यहां आई तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार से इनके जीवन के अंदर यहां पर स्वास्थ्य बहुत खराब होगा, बहुत बुरी समस्याओं का सामना होगा। भाग्य रेखा को पढ़ लीजिएगा, और या हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, आयु रेखा को पढ़ लीजिएगा, गणित से पता लग जाएगा कि मृत्यु यहाँ होगी या नहीं होगी। तो ऐसे सरलतम तरीके से इसको समझना पड़ेगा गहराई से, तब जाकर के इसके सही सवाल पर पहुँचे। तो चलिए यहाँ कुल मिलाकर ये बताया, ये सब बताया। आयु रेखा के अंत में काला चिन्ह आ गया तो समझ लिए कि यहाँ बड़ी पीड़ा के साथ डेथ होगी। भाई आयु का खंडी आ गया ना, तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर आज मैंने बताया, यदि आपके हाथ की रेखा पर काला तिल आ जाए या उसके बराबर में से काला तिल आता है तो उसके जीवन, आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।